आज हम बहुत खुश हैं कि पार्थ ने थेरेपीज कंप्लीट करके डिस्चार्ज हो रहा है और उसने एएसडी को हरा के एक नई जिंदगी में अब कदम रखा है। सो आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि कैसे स्टार्ट हुआ, किन सिम्टम्स से स्टार्ट हुआ और अभी क्या सिचुएशन है। सो सबसे पहले हमने पार्थ को आई थिंक ये सिम्टम्स ऑब्जर्व किए थे जब वो 2 इयर्स अराउंड 4 मंथ्स का था। तो वो बात नहीं करता था, बिल्कुल भी बहुत शांत रहता था और टीवी में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। हम बुलाते थे तो रिस्पॉन्ड नहीं करता था, मम्मी पापा आइडेंटिफाई नहीं करता था। तो हमको एक बार को लगा कि ये बाकी बच्चे जो इसकी एज के हैं वो जो जो बेसिकली उनमें चेंजेस दिख रहे हैं वो सब इसमें नहीं दिख रहे। तो हम जब वो बीमार हुआ था तो पीडियाट्रिशियन के पास गए थे। तो हमने ऐसे ही एक रफ असेसमेंट करने बोला था हमको। तो उन्होंने फिर बताया कि आप द्वारिका से कांटेक्ट करो एक बार और शायद इसको कुछ हो सकता है, तो यू शुड गेट इट चेक। तो हमने फिर मैम से कांटेक्ट किया, हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला कि उसके अंदर थोड़े से वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स उसके अंदर दिख रहे थे। तो उसको हमने यहाँ पे एनरोल कराया और एनरोल कराते के साथ ही अराउंड 1-2 मंथ के अंदर ही हमको विजिबल चेंजेस उसके अंदर दिखने लग गए। तो इनिशियली आई थिंक 3 to हाँ ओटी जब से हुई start थी हुआ उसके था। 3 to 4 मंथ्स में उसका आई कांटेक्ट आने लग गया था और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे वो मम्मा पापा बोलने लग गया था। फिर और भी सिम्टम्स उसके जो एंगर इश्यूज हैं धीरे धीरे हमें वो भी देखने को मिले। पर है ना वो मैम ने जो भी हमको बताया कि वो क्या करना चाहिए हमें उसके लिए, तो हमने वो सब चेंजेस अपने भी बिहेवियर में करे और जैसे मीठे का इंटेक कम करा और बहुत सारी ओटी और ये सब एक्सरसाइज चेंजेस और बेसिकली एनवायरनमेंट चेंजेस कि हमने स्क्रीन टाइम बंद कर दिया बिल्कुल भी। फिर ये था कि बाहर नेचुरल चीज़ों से जितना कांटेक्ट हो सके, बाहर भी जितना खेल सके उसको वो करवाना चाहिए। तो हमने फिर वो भी चीज़ करवाई। बट हाँ, जो हमने जो चेंजेस देखे ग्रेजुअली, शुरुआत में चेंजेस देखे कि वो आई कांटेक्ट डेवलप होने लग गया। फिर वो धीरे धीरे उसने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, मम्मी कौन है, पापा कौन है। फिर उसके बाद वो कमांड पे रिस्पॉन्ड करने लग गया। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक मतलब सबसे अच्छा फर्स्ट माइलस्टोन मोमेंट था। यार ये कैसे चेंजेस आ गए सडनली। तो वो देख के हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है। तो जैसे जैसे वो कमांड्स पे फिर उसका रिस्पॉन्ड आने लगा, वो कमांड फॉलो भी करने लगा धीरे धीरे। मतलब उसका आई कांटेक्ट शुरू से सही था, बट वो एक एज लेके फिर बाकी जगह पे उसने अच्छा ग्रो किया है यहाँ पे। और टीचर्स का करंटली क्या क्या स्टेटस है, क्या क्या कर लेता है पार्थ? तो अभी करंटली तो मतलब ऑलमोस्ट ग्रीट करता है, जैसे सब ग्रीट करता है, गार्ड भैया को ग्रीट करता है और बच्चे जो मिलते हैं उनसे हाय हेलो करता है और अपने आप से टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी हो गई है, वो टॉयलेट अपने आप से कर लेता है। और खाना पहले खाना नहीं मांगता था, अब अपने आप से जब उसको खाना चाहिए होता है, जो चीज़ चाहिए होती है वो मांगता है। मतलब ऑलमोस्ट अपने तो सारे काम कर लेते हैं। हाँ। उसको घूमने जाना होता है तो कहता है कि मुझे कार में घूमने जाना है, ये सब बोलने लग गया है वो। और चीजें बता पाना, हाँ अच्छे से जो सोच रहा है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाना, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके भी वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको उसमें से क्या चाहिए, उसमें से वो देख के क्या ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पेरेंट्स से क्या कम्युनिकेट करना है, वो सब चीजें वो अच्छे से ऑब्जर्व भी कर पाता है और बता भी बता पेरेंट जब एंग्री हो तो उनको कैसे मनाना है वो भी आ गया उसको। इमोशंस को डिटेक्ट करना, कब आप सैड हो, कब हैप्पी हो, उसको ये वाला जो कॉग्निशन का डेवलपमेंट हुआ है ये आउटस्टैंडिंग है। ये सब इसके अंदर है अभी। प्लस अपने आप से एक अपने क्लोज चेंज करने की कोशिश करना अभी। टॉयलेट ट्रेनिंग, खाना अपने आप से ले लेना और चीज़ों को अपने आप से एक्सप्लोर करना। इवन वो अब बहुत हद तक तो बहुत ज़्यादा शैतानी भी करने लगा है। तो विच इज़ अगेन गुड साइन। तो अभी तो उसकी करंट ये स्टेट है। तो अभी पार्थ रेगुलर स्कूल में जा रहा है? यस मैम। पार्थ रेगुलर स्कूल में जाता है। पार्थ को हमने मतलब आई थिंक दिसंबर 2023 से ही प्री नर्सरी में डाल दिया था। तो 1 साल फिर उसने प्री नर्सरी के लिए, अभी वो नर्सरी में कर रहा है और स्कूल से भी उसके अच्छे रिपोर्ट्स हैं। तो स्कूल में अच्छा कर रहा है, बाकी बच्चों के साथ अच्छे से खेल पाता है और बाकी बच्चों के साथ उसका कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है। हमको ओटी कराते टाइम फिर ये लगा था कि इसकी स्पीच भी आने की होगी, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाता था। तो फिर हमने स्पीच में भी एनरोल कराया उसको। तो उसका भी इफेक्ट आने लगा। उसमें थोड़ा टाइम लगा स्पीच उसमें उसमें थोड़ा टाइम लगा, बट अब जो उसकी स्पीच है वो काफ़ी परमानेंट है और वो काफ़ी अच्छे से आ रही है।
तो इसको लेके भी जब हमको डाउट्स हुए थे तो मैम ने हमको बताया कि जो स्पीच का जो आपको दिखता है फाइनली दैट्स एन आफ्टर इफेक्ट, उसके लिए पहले ब्रेन में थॉट्स डेवलप होने चाहिए, वो ब्रेन में कॉग्निशन डेवलप होना चाहिए, उसके जो माइलस्टोन जो वो पीछे चल रहा है पहले वहाँ से कैचअप करेगा, उसके बाद स्पीच अपने आप आ जाएगी। और फिर इवेंचुअली वही हुआ कि स्पीच आई, थोड़ा टाइम लगा आने में, बट अब जो उसकी स्टेट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही साथ उसमें थोड़े एंगर इश्यूज भी थे। एंगर इश्यूज भी थे, वो अब थोड़े बहुत हैं, बट वो अभी टाइम के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। काफ़ी काफ़ी लेवल तक मिटिगेट हो गए हैं वो भी। हाँ। जब हमने उसको यहाँ पे कुछ महीने के लिए ग्रुप क्लासेस में भी एनरोल कराया, तो बाकी बच्चों के साथ कैसे खेलना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना बिहेव है, करना है कैसे उनके बिहेव साथ, करना है, इवन खाना शेयर करना, शेयर किसी को विश करना। करना, किसी को पूछना कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें अब उसके अंदर परमानेंटली ऑन अ डेली बेसिस ये बिहेवियरल चेंजेस आ गए हैं। ओके। साथ ही साथ हमारी ये लर्निंग भी रही कि इवन दो वो कुछ टाइम पे हमको लगता था कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं कभी, क्योंकि ऐसा होता था कभी बर्स्ट में चेंजेस आते थे कि सडनली 2 वीक्स के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आने लगे, और कभी 1-2 महीना फ्लैट चल रहा है, 2-3 महीने में कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर हमको रियलाइज हुआ कि ये क्योंकि परमानेंट चेंजेस है और इसको आने में टाइम लगेगा, सो इतनी जल्दी हम इसको प्लान से कट ऑफ नहीं कर सकते और गिव अप नहीं कर सकते, नहीं तो सारी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो नलीफाई होगा, डाउन। आपकी प्रोग्रेस दूसरे खत्म हो पेरेंट्स के जाएगी। लिए आपका क्या सजेशन है, क्या एडवाइस है? दूसरे पेरेंट्स के लिए तो हम ये बोलेंगे कि अगर आपको मे बी अपने चाइल्ड में अगर कभी ऐसा कुछ लग रहा है तो तो मतलब इट्स डॉक्टर को एक बार आप कंसल्ट डॉक्टर करो। से प्लीज़ कंसल्ट करें, और इसमें ये क्यूरेबल चीज़ है, इसमें हाँ। कोई ऐसे परमानेंट वो रहने वाली चीज़ नहीं है। और थोड़ा आप टाइम लगेगा, बट आप होप मत हारिए। आप है ना थोड़ा डिसिप्लिन में चलेंगे, बच्चे को भी थोड़ा डिसिप्लिन में रखेंगे ना, तो आपका बच्चा सही खुद होगा। उस आप होप एनवायरनमेंट मत को हारिए रिस्पॉन्ड करेगा। ये बहुत टफ है। जो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की मदर्स हैं उनके लिए, फादर्स के लिए भी बहुत टफ है, बहुत हेक्टिक है। रोज-रोज एक ही मतलब शेड्यूल फॉलो करना बहुत टफ है। बट हाँ, होगा सही बच्चा। और आप होप मत हारिए। मतलब पार्ट में मे बी शायद उस डिग्री का नहीं था तो वो एक अलग फैक्टर हो सकता है, बट अगर आपको कभी भी लगता है कि इस चीज़ में आपको हेल्प की ज़रूरत है तो सबसे अर्लीस्ट एक्शन लें, ज़्यादा टाइम का वेट नहीं करें, और इन आवर एडवाइस प्लीज कनेक्ट करना है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है न्यूरोकेयर का बहुत ही पॉजिटिव रहा है, और यहाँ के मैम का फैकल्टी मैम और की गाइडेंस, बहुत फैकल्टी, अच्छी है। टीचर्स, इवन सारे स्टाफ, सब स्टाफ भी अंकल जी, सब लोग बहुत ही बढ़िया बहुत ही हैं, बढ़िया। और मतलब वो बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो हमको पार्थ को कभी भी ऐसा नहीं लगा यार छोड़ते आते हुए कि यार हम इसको है ना किसी और के घर पे छोड़ के आ रहे हैं, मतलब ये क्या करेगा, एक हुँ। 2 घंटे, मतलब 2-3 घंटे की क्लास भी होती थी तो हम तो सिर्फ पीओ के चले जाते थे हुँ, कि अब वो ठीक है, मतलब ही इज एंजॉइंग हियर, ही इज ऑल्सो गेटिंग बेटर हियर। तो हाँ, वो हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता था सेफ हैंड्स में है हमेशा। वो। ये चीज़ वी विल से कि हमको यहाँ पे यस। जब भी बात को ड्रॉप करते थे तो एक सेफ स्पेस के होने का, और उसको कि ही इज इन गुड हैंड्स, उसका एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था। तो वी विल डेफिनेटली रिकमेंड, मतलब मैम एंड न्यूरोकेयर एंड द होल टीम, आपको कभी भी ऐसा लगे अपने बच्चे के साथ कोई ऐसे पोटेंशियल इश्यूज हो सकते हैं तो एटलीस्ट एक बार आकर आप मेरे यहाँ पे टेस्ट वगैरह तो टेस्ट तो करवाएँ एक आप यूज़ बारी। करवा ही सकते हैं। सो थैंक और यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।